अस्सलाम वालेकुम। सीखो सब कुछ में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम सेल्स परसेंटेज को कैलकुलेट करना सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, वो भी बगैर किसी फार्मूले के। आइए जानते हैं इसको किस तरह कैलकुलेट किया जा सकता है बगैर किसी फार्मूले के। तो दोस्तों, इस वक्त हमारे पास जो डेटा दिया गया है उसमें मंथ है और सेल्स है। यानी कि जनवरी में हमारे पास 5000 की सेल्स हुई, फेब में 2000 की सेल्स हुई, मार्च में 7000 की सेल्स हुई। इस तरह ये दिसंबर तक का मेरे पास डेटा है। और अगर हमें ये जानना है कि ये कितना परसेंट जनवरी में सेल हुआ टोटल सेल्स का, और कितना परसेंट फेब में सेल्स हुआ, और कितना परसेंट मार्च में सेल्स हुआ, तो ये जानने के लिए हमें फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन मैं यहाँ कोई फार्मूला यूज़ नहीं करना चाहता, बगैर फार्मूले के ये परसेंटेज निकालना चाहता हूँ। इसके लिए जो हम ट्रिक यूज़ करेंगे वो बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप अपने डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ क्विक एनालिसिस टूल आ गया, इस पर आप क्लिक कर दीजिए और यहाँ से टोटल पर आ जाइए और सबसे एंड पर आ जाइए, और ये सबसे सेकंड लास्ट ऑप्शन है परसेंट टोटल का, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। लीजिए, ये आपके पास सेल्स परसेंटेज आ गई। तो आप देख रहे हैं कि जनवरी में जो हमारे पास सेल्स हुई है वो 8.70% हुई है, और फेब में जो टोटल सेल्स का 3.48% सेल्स हुआ है, मार्च में टोटल सेल्स का 12.17% सेल हुआ है। तो इस तरह कितनी आसानी से हमारे पास ये परसेंटेज आ गई। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।